गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वरम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल बायो क्लास 11th। एग्रीकल्चर बायो की अपन बात करें तो जो बायोलॉजी है बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। लाइफ का मतलब जीवन, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। जीवन की अपन बात करें, लाइफ जो होती है वो सजीवों में पाई जाती है। यानी जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, जिसमें एक लाइफ साइकिल पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, उनका जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी का जो अर्थ है, अर्थ की अपन बात करें, बायोलॉजी जो शब्द है उसका जो अर्थ है, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन करना। यानी जिनमें लाइफ साइकिल पाई जाती है, जीवन चक्र पाया जाता है, वो सजीवों के अंदर होता है, जीवों के अंदर होता है, और उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो बायोलॉजी कहलाती है। यानी बायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जीवों का अध्ययन करना या सजीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी की परिभाषा की अपन बात करें तो जो परिभाषा होती है, यानी बायोलॉजी लास्ट में लॉजी शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी बायोस और लोगोस, इससे मिलकर बायोलॉजी बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जीवन का अध्ययन, जीवन का मतलब जीवों से है, क्योंकि जीवन जो है, जीवन या जो लाइफ होती है वो सजीवों की होती है, जीवों की होती है, और जीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाती है बायोलॉजी। यदि अपन परिभाषा की पर बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना एवं जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी के अंदर जो सजीव होते हैं, उन सजीवों के उद्भव, यानी सजीवों का जो उद्भव होता है वो किस तरह से होता है, यानी सजीव की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है, विकास यानी सजीवों का या जीवों का जो विकास होता है वो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उनकी संरचना यानी उनकी बाहरी स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना या आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, क्योंकि अलग अलग जीवों की जो बाहरी संरचना और जो आंतरिक संरचना होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि जो उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो क्लाइमेट के ऊपर, उसके पोषण के ऊपर, वातावरण के ऊपर, यानी वो जिस आवास में रहते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करती है। तो अलग अलग जीवों के अंदर उनकी जो बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना जो होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उनका अध्ययन भी अपन बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो संरचना हो गई। जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, यानी जीवों के अंदर जो जैविक प्रक्रम
पाया जाता है। जैविक प्रक्रम का मतलब होता है कि सजीवों के अंदर किस प्रकार से क्रियाएं उसके अंदर चलती है, उन क्रियाओं का अध्ययन जो है वो बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इनकी परिभाषा जो है, परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो जाएगी विज्ञान की वह शाखा, यानी बायोलॉजी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा होती है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना एवं जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के उद्भव, जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन अपन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उनका विकास किस प्रकार से होता है उसका अपन अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। संरचना यानी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जीवों की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, जैसे जलीय जीव है, स्थलीय जीव है या वायवीय जीव जो है, और उनमें भी विभिन्न प्रकार के जीवों की जो संरचना है, जो ऐसे बाहरी संरचना है या आंतरिक संरचना जो होती है वो उनकी अलग अलग होती है। तो उनका अध्ययन भी अपन इसके अंदर करते हैं। और उनमें पाए जाने वाले सजीवों के अंदर जो जैव प्रक्रम चलते हैं उन प्रक्रमों का जो अध्ययन है वो बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन जो है वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि साइंस की वह शाखा यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के उद्भव, विकास, संरचना और जैव प्रक्रमों का जो अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ये एक अपना बायोलॉजी का, यानी बायोलॉजी पढ़ने से पहले बायोलॉजी का जो अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या होता है। इसके बाद में अपन बायोलॉजी के अंदर जो शाखाएं होती है वो अपन लेंगे। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं होती है, यानी बायोलॉजी के अंदर भी विभिन्न शाखाएं चल रही है। उन शाखाओं की अपन बात करें, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यानी ब्रांचेस, बायोलॉजी की जो शाखाएं, शाखाओं की यदि अपन बात करें जैसे जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, बायोलॉजी की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, बड़ी शाखाएं जो है जूलॉजी, बॉटनी चलती हैं। इसमें पहली शाखा ही जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, नाम से पता पड़ रहा है इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जो सभी प्रकार के जो जंतु हैं उनका जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाता है क्या? जंतु विज्ञान। यानी इनमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन की हम बात करें जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मत्स्य वर्गों के अंदर जैसे मछलियां हैं, तो इनका अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो जंतु विज्ञान कहलाता है। इसकी जो दूसरी शाखा है वो है वनस्पति विज्ञान।
बॉटनी। इनमें समस्त पादपों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन यानी प्लांट्स का जो अध्ययन है वो जिस शाखा में किया जाता है वो है बॉटनी, यानी पादपों का अध्ययन। बॉटनी के अंदर समस्त जो प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन बॉटनी के अंदर किया जाता है। जीव विज्ञान की तीसरी शाखा की अगर बात करें जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों में जैसे वायरस है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा है, ये सूक्ष्म जीव, इनका जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी के अंदर किसी भी जीव के जो बाह्य आकार एवं उसकी जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर आकारिकी का मतलब होता है बाह्य संरचना, यानी जो बाह्य संरचना इसकी जो होती है या बाह्य आकार जो होता है यानी दिखने में किस प्रकार से होता है, उसके बाहर से देखने पर किस प्रकार से उस जीव की पहचान की जा सकती है, वो जिस शाखा में उसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है क्या? मॉर्फोलॉजी। यानी किसी जीव के बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन। पांचवा है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी बाहरी संरचना का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। यानी बाह्य स्ट्रक्चर जो होती है उसकी जो स्टडी की जाती है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर की जाती है, और आंतरिक संरचना का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाती है एनाटॉमी, यानी शरीर रचना विज्ञान। जीवों की आंतरिक संरचना का
काट या विच्छेदन द्वारा यानी कोई भी जीव है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है एनाटॉमी कहलाती है। एनाटॉमी के अंदर कोई भी जीव होता है उसका डिसेक्शन यानी उसकी काट या उसका जो विच्छेदन करके उनका अध्ययन किया जाता है। विच्छेदन का मतलब होता है कि कोई भी आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं, जीव के कोई भी आंतरिक ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी डिसेक्शन काटी जाती है यानी उसकी काटी जाती है और काटने के बाद में उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से उनकी संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है। यानी जो जीवों के जो आंतरिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनका अध्ययन विच्छेदन के द्वारा या डिसेक्शन के द्वारा जो है वो किया जाता है और वो जिस शाखा में किया जाता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, यानी भारी जीव की भारी संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी और आंतरिक संरचना का अध्ययन इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो जिस शाखा में की जाती है वो एनाटॉमी है। छठी शाखा की हम बात करेंगे भौतिकी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है यानी जो जीव वगैरह जो होते हैं जीवों के विभिन्न ऊतकों का अध्ययन जीवों के विभिन्न ऊतकों का अध्ययन यानी जो जीव होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके टिश्यू का जो अध्ययन है स्टडी जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं औतकी। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी इसमें जीवों की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीवों की कोशिकाओं का अध्ययन। जो जीव होते हैं उनकी जो सेल्स का अध्ययन जिस शाखा में की जाती है उसे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। जिस कोई भी जीव है, जीव की अपन बात करें जैसे प्लांट है या एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर जो कोशिका जो होती है, सेल्स जो होती है किस प्रकार से होती है, उनमें कौन कौन सी किस प्रकार से उनकी संरचना होती है। जैसे अपन बात करें कोशिकाओं की तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर पादप कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उनका कार्य किस प्रकार से चलता है, सेल डिवीजन किस प्रकार से उनका होता है, या प्लांट्स के अंदर कौन कौन से उसमें कोशिकांग होते हैं और किस प्रकार से उनका सेल डिवीजन होता है, किस प्रकार से सेल डिवीजन के द्वारा कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या किस प्रकार से बढ़ती है, इसका अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो कहलाती है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। आनुवांशिकी जेनेटिक्स जेनेटिक्स के अंदर जो जीव होते हैं, जीवों के अंदर लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कोई भी जीव है
उनके जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, कौन कौन से लक्षण जो है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं यानी संतति को प्राप्त होते हैं, और संतति के अंदर पेरेंट्स यानी उनसे जो उत्पन्न संतति जो होती है यानी जनकों से उत्पन्न संतति जो होती है वो किस प्रकार से पेरेंट्स से डिफरेंट होती है यानी अपने जनकों से अलग होती है। यानी अलग का मतलब यानी उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं उनके अंदर पाई जाती है, और उनका जो अध्ययन है वो बायोलॉजी के अंदर जो जेनेटिक्स जो शाखा है उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवों में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन विभिन्नताओं का अध्ययन। तो ये 8 शाखाएं हैं, इसके बाद में अपन और शाखाएं पढ़ेंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जंतु विज्ञान के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है यानी सभी प्रकार के जो जंतु हैं एनिमल्स है उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो जूलॉजी है। पादपों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो बॉटनी है यानी बॉटनी के अंदर जो सभी प्लांट जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें वायरस है, जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्मा है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आकारी के अंदर यानी मॉर्फोलॉजी के अंदर किसी भी जीव की जो बाहरी संरचना, बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि एनाटॉमी के अंदर जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो काट या विच्छेदन के द्वारा किया जाता है यानी उसकी जो डिसेक्शन होती है कोई भी जैसे मान लो कि एनिमल्स है या प्लांट्स है उनकी जिसका अध्ययन किया जाता है यानी आंतरिक संरचना का, जिस आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसकी डिसेक्शन यानी उनकी काटी जाती है, उसके बाद में उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंदर जीवों के विभिन्न ऊतकों का अध्ययन किया जाता है यानी टिश्यू जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के अंदर जीवों की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है यानी सेल्स का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंदर जीवों के लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण यानी जो लक्षण होते हैं पेरेंट्स से संतति को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं या किस प्रकार से संतति के अंदर वो स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो जेनेटिक्स कहलाती है। नमी है कार्यकीय, कार्यकीय फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर शरीर के अंदर शरीर में संचालित सभी जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है यानी सजीव जो होते हैं उनके अंदर जितने भी जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो पाया जाता है उनका अध्ययन फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो शरीर में संचालित सभी जैव प्रक्रमों का अध्ययन। 10वीं है भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी,
अंदर जो युग्मक, ये जैसे मान लो कि जो जनक होते हैं, जनकों से संतति यानी भ्रूण का जो निर्माण होता है वो युग्मक से होता है। तो युग्मक निर्माण व निषेचन के बाद में किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण हुआ है, युग्मक निर्माण के बाद में युग्मकों का जो निषेचन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी फर्टिलाइजर किस प्रकार से होता है, उनका अध्ययन। यानी जैसे मान लो कि युग्मक बने, युग्मक बनने के बाद में युग्मकों का संलयन हुआ, युग्मक संलयन के बाद में उससे क्या बना, युग्मनज बना, और उस युग्मनज से भ्रूण के विकास का जो अध्ययन है, यानी युग्मनज एक कोशिका होती है, यानी जैसे मान लो कि नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक एगुणित सेल्स है यानी एगुणित कोशिका है, और जो मादा युग्मक है वो भी एगुणित कोशिका है। जब दोनों ही एगुणित सेल्स जब आपस में मिलती है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, यानी 12 सेल्स बनती है, द्विगुणित संरचना बनती है, और वो एक कोशिका होती है। और उस कोशिका से जब भ्रूण बनता है, यानी उस कोशिका के अंदर सेल डिवीजन होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से उसके अंदर कोशिकाएं बनेगी, यानी कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने के बाद में जो युग्मनज है उससे भ्रूण बनेगा, और उस भ्रूण के विकास का जो अध्ययन होता है, यानी युग्मनज से भ्रूण के विकास का जो अध्ययन है वो जिस शाखा में क्या रहता है वो कहलाती है भ्रूणी। युग्मक निर्माण व निषेचन के बाद बने युग्मनज से